टीआरई 4.0 अभी एस्टेट का जस्ट रिजल्ट आया है और काफ़ी हंगामे भी रिजल्ट को लेकर के हो रहे हैं। कारण बहुत सारा उसमें है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 52% छात्र टीजीटी के लिए पास किए हैं, यानी 48% छात्र फेल कर गए हैं और टीजीटी के लिए लगभग 62% छात्र पास किए हैं, यानी कि लगभग 38% छात्र फेल कर गए हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था, सब दिन से इसको लेके कन्फ्यूजन रहा है और इसी के कारण से बहुत सारे छात्र पॉइंट मार्क्स के कारण बाहर हो गए हैं। इसका एक फ्रेश वीडियो हम अलग से बनाएँगे, लेकिन अभी ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो कि इस बार एस्टेट पास किए हैं। सबसे पहले उनको मेरे तरफ से, संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई। लेकिन आपको ये समझना होगा तमाम एस्टेट पास छात्र को कि ये मात्र आपका एक पात्रता परीक्षा था और इसको पास करने के बाद आपने एक पड़ाव हासिल कर लिया है। लेकिन मेन आपके परीक्षा की घड़ी अब आगे होनी है। जब टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम कैसे पास करेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद ही आपका जॉब होना है, जिसके लिए आप लगातार लगे हुए हैं, जिसके लिए आपने बीएड किया, डीएलएड किया या तमाम उस तरह की डिग्रियां हासिल की और अभी तक लगातार लगे हुए हैं कि एक सीट अपना सुनिश्चित कैसे कर पाएं। इस वीडियो में थोड़ा मे भी लंबा वीडियो होगा, लेकिन लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, खास करके वैसे छात्र जो इस बार एस्टेट पास किए हैं। आधा से ज़्यादा बात आपको मैक्सिमम बात पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं और बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं जिस ओर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको टीआरई 4.0 में इससे फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले तो जो इस बार एस्टेट पास किए हैं, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा कि आखिर टीआरई 4.0 का जो हम एग्ज़ाम देंगे, उसका पैटर्न क्या है। मैक्सिमम छात्रों को ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 जब होगा तो उसमें आपका 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन 3 पार्ट में आपका होगा। 80 क्वेश्चन इसका मेन सब्जेक्ट का होगा और 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का होगा और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश मिला करके। लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। किस तरह का है? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। आगे चल के इस पे हम चर्चा करेंगे। और 80 प्लस 40 यानी 120 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। इस दोनों में आपका परफॉर्मेंस जितना बेहतर रहेगा, आपका फाइनल सिलेक्शन का संभावना उतना ही बढ़ेगा। चलिए हम मूल चीजों पे आते हैं। सिलेबस को बारीकी से समझें। अब सिलेबस कहाँ है? तो सिलेबस आपका दिया हुआ नहीं रहता है, बल्कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर सिलेबस क्रिएट करना है। जिस तरीके से टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, उसके क्वेश्चन को आप स्टडी करेंगे तो समझ में आपका आएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब का रहता है, किस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए, कहां तक इसका रेंज है। तो हम सिलेबस में लिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारीकी से समझें। अब जब इसका आप तैयारी करेंगे तो इसको आप जनरली आप सुनते होंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करें या एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करें। पहले तो हम समझा दें एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या अंतर होता है। तो एससीईआरटी हो गया कि स्टेट का अपना सिलेबस क्रिएट किया होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एससीईआरटी लगभग एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। सिर्फ बिहार की जहां जहां बातें हैं, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा अंतर है, नहीं तो आपका लगभग चीज आप एनसीईआरटी पर हैं या एससीईआरटी पर हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी ये भी बातें हैं कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से क्या हमारा रिजल्ट हो जाएगा, बड़ा सा सवाल है। एनसीईआरटी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना है। अगर आप बारीकी से स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे करके समझ में आपको आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट बार जब आप पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 100% बात आप समझ ही लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जरूर कुछ वैसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको भीड़ से अलग कर पाएगा। जो सामान्य बच्चे जो क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ खास ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो कि इधर उधर आपको में भी ना मिले। 2 4 10 क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको एक अलग बेनिफिट इसका मिलेगा, आपको भीड़ से अलग कर देगा ये सेक्शन। इसलिए लेकिन सिर्फ आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तब भी रिजल्ट में आपका कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिटेल पढ़ना है, साथ में एनसीईआरटी पढ़ना है। उसी के बारे में हमने लिखा है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे में हमने चर्चा यहां पर किया है। अब यहां पर देखें एनसीईआरटी एससीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डिटेल स्टडी हमने बताया कि सब्जेक्ट वाइज आपको करना है। और टीजीटी यानी कि अगर आप 9 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो क्लास 6 to 10 का आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। किसका पढ़ना पड़ेगा? क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी अथवा एससीईआरटी सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना होगा। पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा। अगर आप पीजीटी का तैयारी करते हैं 11 12th का, तो आपका 11 12th क्लास का एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा या एससीईआरटी पढ़ना होगा, तब मैक्सिमम चीज कवर होगी। और नहीं
तो फिर इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के अलावा इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट का भी स्टडी आपको डिटेल में करना होगा। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पाते हैं कि समय का प्रबंधन, क्योंकि समय का प्रबंधन बिल्कुल जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से हम अपना टाइम का मैनेजमेंट करेंगे कि एक लिमिट टाइम में जब एग्जाम आपका होने का होगा उससे पहले पूरी तरीके से अच्छे से हम अपने सिलेबस को समाप्त कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि एग्जाम की संभावित तिथि कब तक हो सकती है। हालांकि अभी तक तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है आपका फरवरी में अब लगता है, जिस हिसाब से जिस गति से बढ़ रही है सरकार, शिक्षा मंत्री जी लगातार दावे करते रहे हैं कि जनवरी में हम आपका नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन अब उम्मीद कम लग रहा है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आपका आ पाएगा। ज्यादा संभावना है कि फरवरी फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक में हो आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। वैकेंसी पर तो बाद में बातें होंगी कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो अगर फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मिनिमम मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, ये आपको भी अच्छे से पता है। अगर मई में एग्जाम होगा तो लगभग 120 से लेकर के 150 लगभग आपको 150 दिन का समय मिलेगा अच्छे से तैयारी करने के लिए, अच्छे से सिलेबस को पढ़ने के लिए, और साथ में प्रैक्टिस या मॉक बनाने के लिए या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि रिजल्ट के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल समझना चाहेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि 80-40-30 80-40-30 में 80 + 40 यानी 120 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये 40 मार्क्स जो होता है, आप देख रहे हैं सीपी हमने लिखा है, इसका मतलब हो गया कॉमन पेपर। ये 40 मार्क्स का सिलेबस है, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनाने में मदद मिलेगा। 80 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट होता है उस पर तो आप मेहनत करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस 40 मार्क्स जनरली देखा गया है टीआरई 1 2 3 में, ये 40 मार्क्स जिनको भी सपोर्ट किया है मेरिट उनका आसानी से बना है। और जहां 40 मार्क्स में प्रॉब्लम हुआ है, मेरिट बनने में काफी दिक्कत हुआ है या मेरिट से बाहर हुए हैं, इसलिए यहां पर आपका बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी है। आखिर ये 40 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा? सीए यानी करंट अफेयर्स, 8 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स में आप जनरली देखते हैं कि आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है 6 महीने से साल भर के अंदर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कभी कभी आपका उससे बाहर भी चला जाता है। और ये ऐसा सेक्शन है कि कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, कितना भी आप पढ़ेंगे कोई जरूरी नहीं है कि 8 में 8 मार्क्स आपका आ ही जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे इसका पढ़ाई करना चाहिए। 6 महीने के अंदर से करंट अफेयर्स लगभग 3 से 4 नंबर का या 4 से 6 नंबर का पूछेगा, 2 से 3 नंबर का आपका उसके ऊपर का यानी पिछले 6 महीने के अंदर से आपका उतना का पूछ सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, यानी हर सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस से आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं, मेरिट तक पहुंचते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, इस पर आपको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। दूसरा सेक्शन जो होता है कॉमन पेपर में, जो कि 6 to 8, 9, 10th, 11, 12, ये कॉमन पेपर तीनों के लिए एक जैसा होता है, अलग नहीं होता है। कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, कॉमन पेपर आपका यही पूछेगा। किसी भी 6 to 8 के लिए भी जो 40 मार्क्स को होगा, 9, 10th के लिए, 11, 12th के लिए, तीनों में 40 मार्क्स का सेक्शन यही रहेगा। दूसरा जो करंट अफेयर्स के अलावा सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में, इससे आपका 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो इससे 8 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों मोड में आपको पढ़ना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लिमिट सिलेबस है, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। और भी कैसे तैयारी करेंगे हम आगे बताएंगे। दूसरा होता है कि भारत का भूगोल, आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। मैथ में आप देख लीजिएगा अर्थमेटिक सेक्शन 8 मार्क्स से रहेगा और साइंस में 8 मार्क्स से। तो मैथ के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जिनका एसएसटी पेपर है, जिनका हिंदी पेपर है, जिनका इंग्लिश पेपर है, या फिर पीजीटी में ले लें कि अलग अलग बॉटनी जूलॉजी अदर सब्जेक्ट वाले का हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं खास करके गर्ल्स कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम का एक ही कंप्लेंट रहता है, सर हमसे तो मैथ बनता ही बंद नहीं है। अब 8 मार्क्स के लिए हम कितना मैथ की पढ़ाई करेंगे? तो इसमें आपका एडवांस सिलेबस में नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक जिसको अंक गणित बोलते हैं वो सिलेबस में है। तो आपको अगर इसका शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि टीआरई 1 2 3 में कॉमन पेपर में प्लस आपका पीआरटी, क्योंकि दोनों का सिलेबस 1 to 5 क्लास 1 to 5 का और कॉमन पेपर का सिलेबस 100% सेम है। तो वहां पर क्या है कि 15-16 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों के टीआरई 1 2 3 के क्वेश्चन को हमने एक चैप्टर वाइज कर दिया है और उसमें एक संभावित प्रश्न उस जैसा आपका पूछा है उस पर बेस्ड भी हर चैप्टर में हमने जोड़ दिया है 50 60 70 करके।
तो एक बुक आएगी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से, स्पेशल मैथ का, पतली सी बुक है, और जितना पूछा है टीआरई 1 2 3 में, 1 to 5 और कॉमन पेपर में, सबको हमने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है। और जैसे ही चैप्टर प्रीवियस इंड होता है उसके बाद संभावित प्रश्न हमने 50-60 करके जोड़ा है। सिर्फ अगर उतना भी आप अच्छे से बना लेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लेना है। और इसी तरीके से साइंस में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिला के मात्र 8 नंबर का पूछेगा। तो उतना हमको डीप पढ़ाई अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि इतना बड़ा सिलेबस होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा उसमें। इसलिए इसका सेलेक्टिव भी हमने स्पेशल आपकी व्यवस्था कर दी है कि 50, 60, 70 क्लास में पूरा आपका ये तीनों सेक्शन भी हमने कॉमन पेपर का एक अलग बैच बना दिया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, जिसमें ये टोटल कॉमन पेपर का सिलेबस आपका फॉलो होगा। करंट अफेयर्स अभी हमने नहीं लगाया है, उसमें लगने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6-7 क्लास हुआ है, वो आपका लाइव प्लस वीओडी दोनों मोड में है। भारत का भूगोल अभी चलने वाला है, मैथ लग गया है, साइंस लग गया है। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट में पूरा कॉमन पेपर उसमें हम पढ़ा दे रहे हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और फी भी कितना है? मात्र 299 रुपया मात्र फी है। 299 में पूरा कॉमन पेपर खूब अच्छे से आपका समाप्त हो जाएगा, और बहुत कम क्लासेस में। तो शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहें तो इसका स्टडी कर लीजिए। और एक अलग से जो हमने बताया है कि मैथ का बुक आप प्लेटफॉर्म का ले लीजिएगा और घर पे उसका अच्छे से अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पूरा सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा, कहीं कोई दिक्कत इस सेक्शन में नहीं होने वाला है। तो इसको आपको देख लेना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके इस सेक्शन को आप बाय कर सकते हैं और इसका स्टडी कर सकते हैं, और खुद से भी इसको आप कर सकते हैं ये पूरे सिलेबस को। क्योंकि हम देखते हैं कि अपना सब्जेक्ट धीरे धीरे मेन पेपर बच्चे मेहनत करके अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर जाकर पिछड़ जाते हैं। 40 में आपका 28 से 30 नंबर मिनिमम आपका आना ही चाहिए। जिस समय आप 28 से 30 नंबर ले आइएगा, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पीजीटी, कोई भी पेपर हो या टीजीटी हो, ये आपको बहुत मदद करने वाला है मेरिट बनाने में। इसलिए इसके महत्ता को समझना ही चाहिए आपको। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का ये लैंग्वेज है। हिंदी 21 नंबर का, इंग्लिश 9 नंबर का। पास करने के लिए आपको 9 मार्क्स लाना जरूरी है। जनरली हम देखते हैं कि 90% स्टूडेंट इसमें लैंग्वेज में पास कर ही जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी लैंग्वेज में हमने फेल होता देखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देना चाहते हैं कि लैंग्वेज को बहुत हल्के में नहीं लेना है। जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि 120 मार्क्स का 80 + 40 से लोग स्टार्ट कर देते हैं और लैंग्वेज जाते जाते टाइम ओवर हो जाता है। अगर लैंग्वेज का ही कॉपी शुरुआत में जांच होगा, लैंग्वेज में आप पास नहीं करेंगे तो बाकी का कॉपी ही आपका जांच नहीं होगा। और अगर आपका बराबर मार्क्स आ जाता है कट ऑफ में, तो वहां पर पहले आपका यहीं पर देखा जाएगा कि लैंग्वेज में आपका कितना मार्क्स है। जब दो बच्चों का बराबर मार्क्स आएगा तो पहले यहां देखा जाएगा, तब 40 नंबर, तब मेन में। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत जगह पे आपका अहम रोल प्ले करेगा। इसलिए इस सेक्शन को अन्यथा नहीं लेना है। इस पर मेहनत करके धाई से फटफट सबसे पहले हम इसी से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, इसमें परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, तब जाकर के हम अन्य सेक्शन पर जाएंगे। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है। लैंग्वेज, इसका भी 99 रुपये में ऑनलाइन में बैच दिया हुआ है। अगर मन होगा तो आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फुल सिलेबस जब करिएगा तो उसमें तो लैंग्वेज भी हम पढ़ाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मेन सब्जेक्ट में आते हैं, मेन पेपर जो 80 मार्क्स का होगा, यानी 120 पे मेरिट बनेगा, उसमें 80 मार्क्स का वेटेज अपने आपका सब्जेक्ट का होता है। जैसे मान लीजिए कि टीजीटी मैथ किसी का है, तो 80 मार्क्स का मैथ आपका रहा, 40 मार्क्स का कॉमन पेपर रहा, और 30 मार्क्स का लैंग्वेज रहा, कि जो कि खाली पास करना जरूरी है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का जो मैथ पूछेगा, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे, तो ये जरूरी है। इसलिए 80 मार्क्स का अगर मैथ जैसे है, तो हम क्या बोले कि 9 10th का एनसीईआरटी का जो बुक आता है, इसको आप मैथ का 9 10th का पहले अच्छे से बना लेंगे, और साथ में पीवाईक्यू के आधार पर पूरा डिटेल मैथ आप लगातार बनाएंगे। और इसमें एडवांस मैथ का खासा महत्ता होता है, तो इस सब्जेक्ट पर खासा ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन टीजीटी मैथ में इसी सेक्शन से पूछा जाता है। और अभी हर सब्जेक्ट का एक बैच स्टार्ट किया गया है। उस बैच का आपका जो बैच स्टार्ट किया गया है, तो आप देखिएगा कि उसमें सारे सब्जेक्ट का नया बैच अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर दिया गया है। सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉमन पेपर का अलग एक्सपर्ट पढ़ाते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम कॉस्ट में बैच दिया गया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो आर्थिक रूप से सक्षम छात्र हैं, चाहें तो 4-5 महीने के लिए अगर चाहें तो पटना आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस होता है, क्लासेस होता है, और तुलनात्मक रूप से हजारों स्टूडेंट के बीच देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस का लेवल क्या पहुँच पाता है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को करके आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। तो
आपको स्टडी के लिए आपको प्लान बनाना होगा कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे या किसी ट्यूटर के माध्यम से तैयारी करेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई भी स्टडी नहीं होता है, ये आपको पता है। आप एकदम रूम में पैक हो जाइए, सिलेबस को अच्छे से लाइन बाय लाइन बारीकी से आप स्टडी कीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत कहीं पर क्या हो जाती है कि मान लीजिए कि किसी का साइंस पेपर है या मैथ है या फिर एसएसटी सब्जेक्ट ही है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा, टीचर के मदद से थोड़ा आसान वे में आप उस बात को समझ सकते हैं और खुद से आपको समय लग सकता है, क्योंकि टाइम बॉन्ड रहता है कि 4 महीने 5 महीने में आपका एग्जाम ही होगा। तो कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं, कहीं पर भी आप पढ़ें, तो वो सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाते हैं। अपने से पढ़ने में क्या होता है कि एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन 100% होगा नहीं होगा, थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होती है, या कहीं पर आप फंस जाएंगे। खास करके नए छात्र हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, पुराने जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको तो लगातार रिवीजन करना है, उससे मेंटेन हो जाएगा। तो एक प्लान वे में सारा पढ़ाई आप करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैंने जैसा बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, आर्थिक रूप से हम बताया कि अगर सक्षम है 4-5 महीने के लिए पटना आ जाइएगा तो माहौल मिल जाएगा। लेकिन ये तो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिलता ही है। प्रैक्टिस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रैक्टिस का मतलब हुआ मॉक। जैसे पटना में हम लोग क्या कराते हैं, या फिर आप पटना के बाहर भी रहते हैं तो भी हम से जुड़ करके आप रेगुलर मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका अपना खासा महत्व है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि डे बाय डे हम 7 दिन 5 दिन कराते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। हजारों स्टूडेंट एक साथ टेस्ट देते हैं। अब जैसे किन्हीं का मैथ है तो 40 क्वेश्चन मैथ का डेली टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का डेली टेस्ट होगा, और फिर रात में इसका 80 क्वेश्चन का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, एक्सपर्ट उसका डिटेल डिस्कशन कराते हैं। तो डे बाय डे में इतना कुछ सीखने को मिलता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अब जिसका साइंस और मैथ दोनों है, 68 है, 40 क्वेश्चन वो मैथ का टेस्ट देते हैं, 40 क्वेश्चन साइंस का टेस्ट देते हैं, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का। अब जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है तो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का हम टेस्ट लेते हैं डेली, 40 क्वेश्चन पॉलिटी का टेस्ट डेली लेते हैं जिनका ज्योग्राफी पेपर है, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का डेली टेस्ट लेते हैं जिनका इकोनॉमिक्स पेपर है, 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डेली टेस्ट लेते हैं। कॉमन पेपर तो सबके लिए जरूरी है, तो उसका साथ में डेली टेस्ट चलता ही चलता है हजारों छात्रों के बीच। फिर उसका जब रिजल्ट निकलता है तो आप पाते हैं कि इतने स्टूडेंट के बीच हमको कितना मार्क्स आया। तब आपके परफॉर्मेंस अगर गड़बड़ रहता है तो लगातार डिस्कशन की मदद से उसको आप बेहतर करते चले जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी है, फिर अन्य पीजीटी का पेपर है, तो टेस्ट लगभग हर सब्जेक्ट का चलता है सुबह 7 बजे से शाम में 4 बजे से, 2 टाइम में। और ऑनलाइन मोड में अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां हमने डाउनलोड का भी आपको सुविधा दे दिया है, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ऑफलाइन मोड में उसका प्रैक्टिस कीजिए अगर जरूरत है तो। और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल या प्लेटफॉर्म ऑल टेस्ट डिस्कशन करके एक नया चैनल बना है, उस पर सारा टेस्ट का डिस्कशन डे बाय डे में प्रॉपर वे में मिलता है और हजारों छात्रों के बीच आप अपना मेरिट जज कर पाते हैं। इसलिए टेस्ट जरूरी है। एक सप्ताह में अगर हम 7 दिन टेस्ट लेते हैं तो यूं समझिए कि अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपने दिया तो ऑप्शन सहित हम डिस्कशन कराते हैं तो 500 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको डेली मिलेगा। अगर एक दिन में 500 क्वेश्चन का लाभ मिला तो सप्ताह में 3500 क्वेश्चन, महीना में 14,000 क्वेश्चन नया आपका तैयार हो गया। आप समझ लीजिए कि अगर 4 महीना टाइम है तो 76,000 क्वेश्चन क्लास के अलावे आपका नया तैयार होता चला गया। जब इतना क्वेश्चन तैयार हमारा हो जाएगा, 25 से 30,000 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको बार बार बोर्ड रिपीट करती है। तो सिर्फ अगर इसको आप मेंटेन रख पाते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और दबाव में ही हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं पढ़ाई आपका होता है। 2 घंटा आप टेस्ट दीजिएगा, 3 घंटा आपको डिस्कशन में लगेगा, 5 घंटा 4-5 घंटा आपका क्लास हो जाता है, 10 घंटा 3-4 घंटा आप खुद से रिवीजन करते हैं। क्योंकि रिवीजन खुद से नहीं कीजिएगा सब मेहनत आपका बेकार हो जाता है। तो 13-14 घंटे का तो रूटीन आपका ऐसे ही हो गया। अब जब आप 13-14 घंटा डेली पढ़ाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन महीना दिन में आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे किस हिसाब से अपग्रेड होगा। लेकिन जैसे भी होगा तैयारी 1 2 3 में जिनका कुछ मार्क्स से छूटा है, बराबर मार्क्स पे जाकर रह गया है, वो छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमने इसका शीर्षक दिया एस्टेट पास वाले छात्र ध्यान दें। जो इस बार एस्टेट पास किए हैं उनको तो समझिए कि उनकी तुलना में कितना मेहनत किया है, करना है आपको। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है, खाली ग्रेजुअली आप लगातार मेहनत करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करते हैं, समय का प्रबंधन आप बेहतर कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट होना ही होना है, ये बात तय है। और बाकी एग्जाम अभी तो लगातार इसका एडीओ देख लीजिए, सीजीएल4 देख लीजिए, सबका घुमा फिरा करके सिलेबस ऐसा ही है। एक का तैयारी करेंगे सब में आपको फायदा इसका मिलेगा ही मिलेगा। अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये अपना ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 to 8 का अलग बैच है, 9-10 का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग बैच है, 11-12 का अलग बैच है और 1 to 5 का अलग बैच है। आप तो ये जरूरत है तो तैयारी कीजिए, नहीं तो इसी ऐप पर आपका टेस्ट भी उपलब्ध है, डेली टेस्ट सप्ताह में 5 दिन आपको इस ऐप पर मिलेगा। और एक अपना अलग ऐप है प्लेटफॉर्म
ऑनलाइन टेस्ट, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। ये इस ऐप पर सैटरडे संडे को जो टेस्ट होता है फुल सिलेबस का, 2 दिन हम लोग फुल सिलेबस 150 क्वेश्चन का लेते हैं और बाकी दिन आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इस ऐप पर मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। बैच भी इसी ऐप पर मिलेगा और 2 दिन शनिवार रविवार बोला फुल सिलेबस का टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेहनत कीजिए, पढ़िए, ये छोटा छोटा चीज कीजिए, इसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन इसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम चर्चा करेंगे। स्पेशल टीजीटी मैथ की तैयारी कैसे करें, टीजीटी साइंस की तैयारी कैसे करें, एसएसटी की तैयारी कैसे करें, उसका अलग से वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।